हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय चैनल नूतन ऑनलाइन स्टडी। आज इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं एजुकेशनल फ़िलॉसफ़ी। औरबिंदो घोष की एजुकेशनल फ़िलॉसफ़ी पढ़ रहे हैं। इसके पहले हमने स्वामी विवेकानंद की एजुकेशनल फ़िलॉसफ़ी, महात्मा गांधी की एजुकेशनल फ़िलॉसफ़ी, उसके बारे में ऑलरेडी पढ़ लिया है। वेस्टर्न फ़िलोसोफ़र की भी जो हमने वेस्टर्न फ़िलोसोफ़र की एजुकेशनल फ़िलॉसफ़ी, जिसमें हमने प्लेटो, डोई, रूसो, इन सब के बारे में भी ऑलरेडी देख लिया। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना बिल्कुल मत भूलिएगा अगर आपको वो सभी वीडियोस चाहिए। दूसरी बात, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे तो आपको उसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। तो चलिए आज हम लोग देख लेते हैं कि औरबिंदो घोष की एजुकेशनल फ़िलॉसफ़ी क्या थी। तो आज हम उनका एजुकेशनल फ़िलॉसफ़ी देखेंगे, कुछ डेफिनेशंस देखेंगे अकॉर्डिंग टू अरविंदो घोष, मेथड ऑफ टीचिंग, करिकुलम, टीचर और डिसिप्लिन, स्कूल, ये सब आज हम अपनी इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं सर औरबिंदो घोष के बारे में। सबसे पहले तो हम उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इनका जन्म कोलकाता में 1872 अगस्त 1872 को हुआ था। अब औरबिंदो के बारे में थोड़ा सा अब यहाँ पे देख लेते हैं कि औरबिंदो का मतलब क्या होता है संस्कृत भाषा में। कमल या लोटस जिसे हम कहते हैं। ठीक है, उनके फादर का नाम था डॉक्टर कृष्णन दास घोष। ठीक है, ठीक है, तो लव द वेस्टर्न कल्चर। उनके जो फादर थे वो वेस्टर्न कल्चर को ज़्यादा मतलब ज़्यादा पसंद करते थे और वो अपने बच्चे को क्या करते थे, वेस्टर्न एजुकेशन देना चाहते थे। तो अरबिंदो घोष को इंग्लैंड भेजा गया जब वो 7 साल की उम्र के थे और वो वहाँ पर 14 साल की उम्र तक इंग्लैंड में रहे। उन्होंने अपनी एजुकेशन वहाँ पे ली। ठीक है, उसके बाद उन्होंने एजुकेशन लंदन में, कैम्ब्रिज में ली और ही बिकम अ मास्टर इन इंग्लिश। इंग्लिश के मास्टर हो गए, ग्रीक और लैटिन। ठीक है, औरबिंदो घोष वॉज एन एडलिस्टिक टू द कोर। तो ये एडलिज्म जो हमने पढ़ा है, एडलिस्टिक थे। ठीक है, हिज आइडियलिस्टिक फिलोसॉफी ऑफ लाइफ वॉज बेस्ड अपॉन वेदांतिक फिलोसॉफी ऑफ उपनिषद। तो उनकी जो आइडियलिस्टिक फिलोसॉफी थी वो किस पे बेस्ड थी, वेदांतिक फिलोसॉफी पे। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ही मेंटेन्स, अच्छा यहाँ पे देखिए ही मेंटेन्स दैट द काइंड ऑफ एजुकेशन वी नीड in countries and education proper to the Indian soul and need and temperament and culture that we are in quest of. Not indeed something faithful merely to the past, but to the developing soul of India. To have future need to greatness of her self coming, to her coming self creation, to her eternal spirit. ठीक है, इतना अगर आपको इंट्रोडक्शन आप दे सकते हैं औरबिंदो घोष के बारे में। आगे थोड़ी सी डेफिनेशन देख लीजिए इनका एजुकेशन के रिगार्डिंग क्या था। ये क्या कहते हैं कि एजुकेशन इज़ हेल्पिंग द ग्रोइंग सोल टू ड्रॉ आउट दैट इज़ इन इट सेल्फ। यानी अरबिंदो घोष क्या कहते हैं कि एजुकेशन क्या करता है, हेल्प करता है एक चाइल्ड के अंदर उसकी बहुत सारी असीमित शिक्षा जो होती है उसको बाहर लाने में। और वो बाहर कौन लेके आता है, टीचर लेके आता है। तो अरबिंदो घोष क्या कहते हैं कि ऑलरेडी जो है वो बच्चे के अंदर निहित रहती है एजुकेशन, शिक्षा, उनके खुद के जो गुण होते हैं बच्चों के अंदर रहते हैं। ठीक है, तो इसको ड्रॉ आउट करने में एजुकेशन हेल्प करता है। एजुकेशन इज़ हेल्पिंग द ग्रोइंग सोल टू ड्रॉ आउट दैट इज़ इन इट सेल्फ। ठीक है, तो ये भी वही है कि जो एजुकेशन है वो बच्चे के अंदर की जो सोल होती है, एजुकेशन जो ग्रोइंग सोल होती है उसको बाहर लाने में, उसकी जो क्षमता होती है उसको बाहर लाने में हेल्प करता है। आगे एम ऑफ एजुकेशन देख लेते हैं। तो फर्स्ट है एक्वायर नॉलेज। तो यहाँ पे देखिए द एम ऑफ एजुकेशन इज़ हेल्पिंग द चाइल्ड टू एक्वायर नॉलेज। तो एजुकेशन से बच्चे को एजुकेट किया जाता है, बच्चे को शिक्षा मिलती है। औरबिंदो घोष क्या कहते हैं कि नॉलेज शुड बी द लेटेस्ट एंड रिलेटेड टू डिफरेंट फील्ड सच एज लिटरेचर, कल्चर, साइंस, पॉलिटिक्स। तो औरबिंदो घोष क्या कहते हैं कि जो नॉलेज है, जो शिक्षा है, वो लेटेस्ट होनी चाहिए, जो चल रहा है। ठीक है, जैसे कि लिटरेचर, कल्चर, इस पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया जाना चाहिए, साइंस पे और पॉलिटिक्स पे। सेकेंड है फिजिकल प्योरिटी। फिजिकल प्योरिटी एंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड इज़ द मीनिंग ऑफ एजुकेशन। यानी कि चाइल्ड का, चिल्ड्रन का, कि जो फिज़िकल प्योरिटी है
उस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। दिस इज़ बिकॉज इट इज़ द बॉडी विच शुड परफॉर्म ऑल रिलीजियस ऑब्लिगेशन, यानी शरीर को भी स्वच्छ रखना चाहिए, ठीक है, क्योंकि शरीर हमारी जो बॉडी होती है उसी से जितनी भी जो रिलीजियस जो ऑब्लिगेशंस होते हैं, जो रिलीजियस चीज़ें होती हैं वो की जाती है, ठीक है। औरोबिंदो इंसिस्ट दैट विदाउट फिजिकल प्योरिटी एंड डेवलपमेंट स्पिरिचुअल डेवलपमेंट इज़ नॉट पॉसिबल। वो कहते हैं कि विदाउट फिजिकल प्योरिटी, अगर हम शरीर के स्वच्छता का ध्यान नहीं रखते हैं, उसके बगैर आध्यात्मिक विकास नहीं हो सकता है। In fact, physical purity and development are two bases upon which the edifice of spiritual development is built, ठीक है। थर्ड है ट्रेनिंग ऑफ सेंसेस। तो वो क्या कहते हैं कि एजुकेशन को जो है इस टू ट्रेन एजुकेशन का एजुकेशन क्या करना चाहिए कि जितने भी सेंसेस हैं, जैसे कि सुनने का, बोलने का और सुनने का, बोलने का, टच करने का, स्मेल करने का, टेस्टिंग करना, इन सभी को ट्रेन करना चाहिए। यानी कि जो सेंसेस होते हैं उसको ट्रेन किया जाना चाहिए। सभी सेंसेस को ट्रेन होना चाहिए बाय द एजुकेशन। दे शुड बी ट्रेन प्रॉपरली टू दैट नर्व चित्ता एंड मानस बिकम प्योर। एजुकेशन इज़ द ओनली प्रोसेस थ्रू विच द सेंसेस ऑफ द चाइल्ड कैन बी ट्रेंड। तो क्या कहते हैं कि एजुकेशन ही एकमात्र ऐसा साधन है जिसके द्वारा चाइल्ड का क्या हो सकता है, जितने भी सेंसेस होते हैं 5 सेंसेस, उसको ट्रेन किया जा सकता है। फोर्थ है मेंटल डेवलपमेंट। मेंटल डेवलपमेंट मीन्स द डेवलपमेंट ऑफ Mental development means the development of all mental faculties such as memory, thinking, reasoning, imagination, discrimination, special relationships and generalization। तो मेंटल डेवलपमेंट यानी मानसिक विकास भी होना चाहिए, मानसिक डेवलपमेंट भी होना चाहिए, जिसमें कि मेमोरी पे, थिंकिंग पे, रीजनिंग पे, इन सभी चीज़ों पे ध्यान दिया जाना भी आवश्यक है। फिफ्थ है डेवलपमेंट ऑफ मोरालिटी। Moral and emotional development are the essential need for the child to foster the right attitude in him। यानी कि मोरल डेवलपमेंट भी बच्चे को देना चाहिए, जिसका कह सकते हैं हम लोग बच्चे का नैतिक विकास भी होना चाहिए। और इन द एब्सेंस ऑफ दिस डेवलपमेंट मेंटल डेवलपमेंट विल बिकम हार्मफुल टू ह्यूमन प्रोग्रेस। इसके बगैर अगर बच्चे को नैतिक विकास नहीं दी जाती है तो ये ह्यूमन प्रोग्रेस के लिए हार्मफुल साबित हो सकता है, ठीक है। Aurobindo therefore emphasizes the fact that the heart of children should be trained and developed through education to show extreme love, sympathy and consideration for all living beings। औरोबिंदो घोष क्या कहते हैं कि बच्चे के हार्ट को ट्रेन किया जाना चाहिए, जिससे कि जो बच्चा है उसके अंदर एक अपनत्व की भावना, लव की, सिंपैथी की भावना सभी ह्यूमन बीइंग के प्रति जागरूक हो सके। सिक्स्थ है यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ कंसाइंस। Aurobindo has remarked 4 levels of conscience: चित्ता, मना, इंटेलिजेंस एंड इंट्यूशन। औरबिंदो क्या 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 कहते हैं कि 4 लेवल्स होते हैं कॉन्साइंस के: चित्ता, मना, इंटेलिजेंस और इंट्यूशन, और टीचर को हेल्प करना चाहिए इन सभी लेवल पे हेल्प करना चाहिए। सेवेंथ है स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। तो औरबिंदो जो थे वो बहुत ही स्पिरिचुअल व्यक्ति थे, और वो क्या कहते थे, उनका क्या मानना था कि बच्चों के डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है कि बच्चों का स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी इम्पोर्टेंस है, ठीक है। बाकी के डेवलपमेंट जैसे इमोशनल डेवलपमेंट और बाकी के डेवलपमेंट के साथ ही साथ बच्चे का स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, ठीक है। आगे देखते हैं मेथड ऑफ टीचिंग। तो उन्होंने क्या क्या बताया है, सेल्फ एक्सपीरियंस, कि बच्चे को जो है फ्रीडम दी जानी चाहिए। बच्चा सेल्फ एक्सपीरियंस करेगा, कोई भी चीज़ बच्चा खुद एक्सपीरियंस करके सीखेगा। लर्निंग बाय डूइंग, बच्चा जब करेगा कोई चीज़ तो बच्चा ऑटोमेटिक सीखेगा, नेचुरली सीखेगा। थर्ड है फ्रीडम ऑफ चाइल्ड, तो बच्चे को फ्रीडम मिलनी चाहिए। फोर्थ है एजुकेशन थ्रू ट्रेनिंग सेंसेस एंड माइंड, तो माइंड को और सेंस को ट्रेनिंग किया जाना चाहिए। एजुकेशन थ्रू मदर टंग, और जो भी एजुकेशन दी जा रही है बच्चे को वो मदर टंग के ज़रिए दी जानी चाहिए। और इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड, यानी बच्चे के इंटरेस्ट के आधार पर ही बच्चों को एजुकेशन दिया जाना चाहिए। आगे करिकुलम देखते हैं। करिकुलम में प्राइमरी स्टेज में उन्होंने कौन कौन से सब्जेक्ट ऐड किया है: मदर टंग, इंग्लिश, फ्रेंच, लिटरेचर, नेशनल हिस्ट्री, आर्ट, पेंटिंग, जनरल साइंस, सोशल स्टडी और अरिथमेटिक। सेकेंडरी स्टेज में इन्होंने कौन सा ऐड किया है, देखिए यहाँ पे मदर टंग, इंग्लिश, फ्रेंच, अरिथमेटिक, आर्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजियोलॉजी, हेल्थ एजुकेशन एंड सोशल स्टडीज़।
आगे यूनिवर्सिटी स्टेज में इन्होंने क्या किया है, इंडियन और वेस्टर्न फिलोसॉफीज होना चाहिए, साथ ही हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन, इंग्लिश लिटरेचर, फ्रेंच लिटरेचर, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, हिस्ट्री ऑफ साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बोटनी, इंटरनेशनल रिलेशन एंड इंटीग्रेशन, ये सभी सब्जेक्ट्स को ऐड किए जाने चाहिए। अब आगे देखते हैं वोकेशनल एजुकेशन। इसमें कौन कौन से हैं, आर्ट्स है, पेंटिंग, फोटोग्राफी, सेविंग, स्कल्पचरल ड्राइंग, टाइपिंग, शॉर्ट हैंड, कॉटेज इंडस्ट्रीज, कारपेंटरी, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, नर्सिंग, इंडियन एंड यूरोपियन म्यूजिक, ड्रामेटिशियंस एंड डांसिंग। यहाँ पे आगे देख सकते हैं फिजिकल एजुकेशन में जैसे जिम्नास्टिक हो गया, गेम्स हो गया, हेल्थ एजुकेशन से रिलेटेड एजुकेशन बच्चों को दिया जाना चाहिए। मेंटल एजुकेशन में लैंग्वेज, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस एंड अप्लाइड साइंसेस को ऐड किया जाना चाहिए। साइकिक एंड स्पिरिचुअल एजुकेशन में जैसे कि स्पिरिचुअल जो है बच्चों को वैल्यूज़ सिखाया जाना चाहिए, जैसे कि लव, ट्रूथ, फेथ इन गॉड, स्ट्रेंथ ऑफ माइंड एंड हार्ट आर स्ट्रेस्ड। इंटरनेशनल एजुकेशन जिसमें कि यूनिवर्सल लव, सिंपैथी, फेलो फीलिंग और इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग आर द मेन फीचर ऑफ दिस एजुकेशन। आगे देखते हैं मोरल एजुकेशन। ठीक है, तो यहाँ पे द पीपल शुड बी गाइडेड टू कल्टिवेट, बच्चों के अंदर क्या कल्टीवेशन किया जाना चाहिए, इमोशंस, नोबल हैबिट्स, राइट एसोसिएशन और राइट एक्शन टू डेवलप मॉरलिटी अमंग देम। आगे पे हमें मोरल ट्रेनिंग को थोड़ा सा यहाँ पे बेसिक में जान सकते हैं डिटेल में। टाइप ऑफ ट्रेनिंग प्यूरिफाइज द माइंड एंड द बॉडी। फर्स्ट है वाइटल एजुकेशन जिसमें फाइन आर्ट, डांस, ड्रामा, क्राफ्ट और बैलेट आता है। ठीक है, आगे हम लोग देख लेते हैं टीचर कैसे होना चाहिए अकॉर्डिंग टू अरबिंदो। तो अरबिंदो घोष का क्या मानना था कि जो चिल्ड्रन है वो सेंटर होता है एजुकेशन का। टीचर को केवल फोकस करना चाहिए कि बच्चे की क्या नीड्स है, बच्चे की क्या डिमांड्स है। टीचर अरबिंदो घोष का क्या मानना है कि टीचर इज़ नॉट एन इंस्ट्रक्टर और टास्क मास्टर, ही इज़ हेल्पर एंड गाइड। तो उनका मानना है कि टीचर को केवल एज अ हेल्पर और गाइड ही बच्चों को गाइड करना चाहिए। ठीक है, हीज ड्यूटीज़ टू सजेस्ट एंड नॉट टू इम्पोज, केवल टीचर को सजेशन देना चाहिए। जहाँ पे लगता है कि स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत है, वहाँ पे टीचर उनको सजेस्ट कर सकती है, गाइड कर सकती है। ही डज़ नॉट एक्चुअली ट्रेन द पीपल्स माइंड, बच्चों को ट्रेन टीचर नहीं करती है, बच्चे के अंदर ऑलरेडी वो नॉलेज है, केवल टीचर को एजुकेशन के ज़रिए वो ड्रा आउट करना है, बाहर निकालना होता है। तो क्या टीचर, उनका मानना था कि जो टीचर है वो एज अ गाइड और एज अ जो है एज अ गाइड हम कह सकते हैं, और एज अ इंस्ट्रक्टर केवल टीचर का इतना ही रोल होता है। चाइल्ड क्या है यहाँ पे देखिए, अकॉर्डिंग टू अरबिंदो नेचर हैज़ बेस्टोड डिफरेंट ह्यूमन बींग्स विद डिफरेंट कैपेसिटीज़ एंड पावर्स। यानी हर एक इंसान एक दूसरे से अलग होता है, हर एक इंसान में अलग अलग कैपेसिटीज़ होती है, पावर्स होती है। इसलिए एजुकेशन ऐसा होना चाहिए जिससे कि बच्चे के अंदर जो भी उसके अंदर की जो पावर होती है या तो जो भी कैपेसिटीज़ होती है वो बाहर निकल के आ सके। ठीक है, the child is sold to find them, to find himself, to grow into their maturity, into fullness of physical and vital energy। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए उनका क्या मानना है कि जो चाइल्ड है उसकी अंदर की जो भी कैपेसिटीज़ होती हैं वो बाहर निकाली जानी चाहिए, किसके ज़रिए, टीचर के ज़रिए, एजुकेशन के ज़रिए। ठीक है, और बच्चों को मतलब पूरा फ्रीडम दिया जाना चाहिए स्कूल में। ठीक है, आगे देखते हैं डिसिप्लिन। चिल्ड्रन शुड बी प्रोवाइडेड, यानी चिल्ड्रन को वो फ्री एनवायरनमेंट देने के पक्ष में थे। ठीक है, बच्चे को जितना ज़्यादा एनवायरनमेंट, फ्री एनवायरनमेंट मिलेगा, बच्चे उतना ज़्यादा सीखेंगे और सेल्फ डिसिप्लिन होंगे। अकॉर्डिंग टू हिम एनी रिट्रेंड एंड इम्पोज्ड एनवायरनमेंट स्टंट द ग्रोथ एंड नेचुरल डेवलपमेंट। उनका क्या मानना है कि अगर बच्चे पर किसी प्रकार अगर पनिशमेंट दी जाती है या बच्चे को किसी प्रकार से रोका जाता है, उनको फ्रीडम नहीं मिलती है, तो बच्चे का नेचुरल जो विकास होता है, नेचुरल जो डेवलपमेंट होता है, उसमें वो बाध्य साबित हो सकता है। औरोबिंदो प्रोपेगेटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन विच वॉज द क्योर ऑफ इम्पर्सनैटिक डिसिप्लिन। तो वो सेल्फ डिसिप्लिन के पक्ष में थे। उनका मानना था कि बच्चों को फ्रीडम दी जानी चाहिए, बच्चे को बहुत ज़्यादा पनिशमेंट बच्चे को नहीं दिया जाना चाहिए। अगर पनिशमेंट दिया जाता है उनके ऊपर किसी प्रकार की जो है स्ट्रिक्ट मतलब उनको आज़ादी नहीं मिलती है, तो बच्चे का जो नेचुरल विकास है, नेचुरल डेवलपमेंट है, वो नहीं हो पाता अच्छी तरीके से। ठीक है,
तो ये था हमारा वीडियो आज का, जिसमें हमने पढ़ा अरबिंदो घोष के एजुकेशनल फिलोसफी के बारे में। 4 पेज का ये PDF अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और मेक श्योर अपने चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि मेरे इस चैनल पे आपको BA रिलेटेड वीडियो तो मिलती ही है, साथ ही आपको PDF भी मिलते हैं जो आपको किसी और चैनल पे बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर।